लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिसकी दहशत कनाडा से लेकर अमेरिका और ब्रिटेन तक फैली है। ये एक ऐसा डॉन है जिसके गुर्गों ने बड़े बड़े सितारों को चुनौती दी है, उनके घरों और दफ्तरों पर फायरिंग की है। इसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को एक पाकिस्तानी गुंडा चुनौती दे रहा है। इस गुंडे का नाम है शहजाद भट्टी। इसी शहजाद भट्टी ने आज एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें भट्टी ने लॉरेंस के परिवार को धमकी दी है। इस वीडियो में शहजाद भट्टी ने कहा है, लॉरेंस तो पूछता फिरता है कि शहजाद भट्टी को कहां मारना है कि नहीं मारना है। मैं तुझे बता देता हूं कि तू अपने भाई और मामा को पहले बचा ले। शहजाद भट्टी ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई और मामा को मारने की धमकी दी है। इत्तेफाक की बात यह है कि भट्टी का यह वीडियो उस वक्त आया है जब लॉरेंस के भाई अनमोल ने एनआईए कोर्ट के आगे गुहार लगाई है। अनमोल बिश्नोई के वकीलों ने कोर्ट में याचिका लगाई है कि उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। इस याचिका में कहा गया है कि एक पाकिस्तानी गुंडा अनमोल की जान लेना चाहता है, इसी वजह से उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। शहजाद भट्टी से जुड़ा आज एक और बड़ा खुलासा दिल्ली में हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 आतंकियों को पकड़ा है। इन तीनों का कनेक्शन पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से बताया जा रहा है। स्पेशल सेल के मुताबिक गैंगस्टर शहजाद भट्टी इन दिनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहा है। वो इन आतंकियों के साथ संपर्क में था। इन आतंकियों को सोशल मीडिया के जरिए भारत में गुंडे तैयार करने का ऑर्डर दिया गया था ताकि आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी जो कि गैंगस्टर है, पर आज की डेट में ही इज़ वर्किंग एट द बेहेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। उसने उसके मॉड्यूल को बस्ट किया है और इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। ये एक मतलब गैंगस्टर टेररिस्ट है शहजाद भट्टी, और गैंगस्टर की कैटेगरी में नहीं रह गया है, क्योंकि प्योरली जब आप कहीं पे ग्रेनेड फेंकवा रहे हैं तो इट इज़ नॉट कि आप अपने सिर्फ गैंग के लिए काम कर रहे हैं, आप बेसिकली एक टेरर एक्ट कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि टेरर एक्ट ये इंडिविजुअल के नहीं कर रहा है, ये अपनी जो एजेंसी के लिए काम करता है उसके लिए कर रहा है। दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आए ये तथ्य बताने के लिए काफी हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान में छिपे आतंकी बल्कि पाकिस्तानी गैंगस्टर्स भी भारत विरोधी साजिशों का हिस्सा है। जिस शहजाद भट्टी का नाम लॉरेंस को धमकी देने और भारत में आतंकी नेटवर्क चलाने में सामने आया है, उसे एक दौर में गली का गुंडा कहा जाता था। गुनाह की दुनिया में शहजाद भट्टी को फारूक खोखर लेकर आया था। फारूक खोखर पाकिस्तान का एक माफिया है जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अपना गैंग चलाता है। बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इमरान खान की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ फारूक खोखर के रिश्ते रहे हैं। खोखर के लिए शहजाद भट्टी तस्करी का धंधा संभालता था। इसी दौरान उसका संपर्क पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से हुआ और शहजाद भट्टी ने अपना गैंग बना लिया। आईएसआई ने ही शहजाद भट्टी और खालिस्तानी आतंकी गुट बब्बर खालसा के आतंकियों को एक दूसरे से मिलवाया। बब्बर खालसा से संपर्क होने के बाद भट्टी का क्राइम नेटवर्क कनाडा तक फैल गया। आईएसआई से भट्टी को लगातार पैसे और हथियारों की मदद मिलती है और उसके बदले भट्टी भारत में टारगेटेड हमले कराता है। मार्च 2025 में भट्टी के ही ऑर्डर पर पंजाब में यूट्यूबर रोजर संधू के घर पर ग्रेनेड फेंका गया था। इसी साल पंजाब के बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हमले के पीछे भी भट्टी गैंग का ही हाथ था। जून 2025 में जालंधर में एक परिवार के ऊपर हमला हुआ था। इस हमले के तार भी भट्टी के गैंग से ही जुड़े थे। शहजाद भट्टी और उसका गैंग मुख्य तौर पर पंजाब में हमले कराता रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि आईएसआई का मकसद भट्टी के जरिए दोबारा पंजाब में आतंकवाद और अराजकता फैलाना है। लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब अब तक नहीं मिल रहा है, जो शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई कभी सहयोगी होते थे, वो दुश्मन कैसे बने? जिस भट्टी को लॉरेंस ने खुद फोन करके ईद की बधाई दी थी, वो लॉरेंस के परिवार को धमकी क्यों दे रहा है? अंडरवर्ल्ड के बारे में कहा जाता है कि इस धंधे में किसी का कोई ईमान धर्म नहीं होता। शायद भट्टी और लॉरेंस के मामले में भी यही हुआ है। आईएसआई ने जो सिक्के फेंके उससे शहजाद भट्टी का ईमान बिका और भट्टी अपने ही सहयोगी लॉरेंस का दुश्मन बन गया।